भी अनुव्रतों का पालन करते हैं, या अनुव्रत या महाव्रत चारित्र का पालन करने का फल देवायु की प्राप्ति है। तो देवायु की प्राप्ति, दिव्य शरीर की प्राप्ति उनको होती है। अब आगे श्लोक नंबर 64 और 65 में आज हमें समझना है, इन 5 अनुव्रतों का पालन करने में जो प्रसिद्ध हुए हैं उन व्यक्तियों के नाम बताए जा रहे हैं। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी श्लोक नंबर 64 रत्नकरंद श्रावकाचार्य ग्रंथ में 5 अनुव्रतों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम बता रहे हैं। दोहराएंगे। मातंगो धन देवश्च वारिसेणस्ततः परा नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। मातंग माने चांडाल। तो पहला जो अनुव्रत है अहिंसा अनुव्रत का पालन करने में प्रसिद्ध हुआ है चांडाल, उसका नाम था यमपाल चांडाल। इसके बाद धनदेव, दूसरा सत्य अनुव्रत का पालन करने में धनदेव नाम का सेठ वणिक व्यापारी था, प्रसिद्ध हुआ है। फिर बारिसेण प्रसिद्ध हुआ है तीसरे अचौर्य अनुव्रत का पालन करने में। इसके बाद नीली वणिक पुत्री, एक व्यापारी की पुत्री थी, सेठ की पुत्री नीली, वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने में प्रसिद्ध हुई है। और अंतिम परिग्रह परिमाण अनुव्रत के पालन करने में प्रसिद्ध जया, जय माने जय कुमार, जयस्य संप्राप्ता, ये राजपुत्र जय कुमार प्रसिद्ध हुए हैं परिग्रह परिमाण अनुव्रत का पालन करने में। उत्तमम पूजातिशयम माने उत्तम प्रसिद्धि को, पूजातिशय माने प्रसिद्धि को, संप्राप्ता माने प्राप्त हुए हैं। उत्तमम पूजातिशयम संप्राप्ता, उत्तम प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार ये 5 अनुव्रतों में 5 व्यक्ति जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम इस श्लोक नंबर 64 में बताए गए हैं। और इनके बारे में संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। बाकी विस्तार कथा, जो कथा ग्रंथ है उनमें पुण्याश्रव कथा कोश वगैरह में लिखी है, वहाँ से विस्तार से आप और जान लेंगे। सबसे पहले यमपाल चांडाल। यमपाल चांडाल, चांडाल से मतलब वही जो ये इसका काम था, फांसी वगैरह चढ़ाने के लिए जिनको राजा से सजा राजा घोषित करते थे कि इसको फांसी सूली पे चढ़ाना है, तो इसका यमपाल चांडाल का काम था कि उनको वह सूली पे चढ़ाएगा। और ये पोदनपुर की कहानी है, मतलब ये घटना पोदनपुर में घटित हुई, जहाँ के पूर्व में बाहुबली, भरत बाहुबली जो ऋषभदेव के पुत्र थे, तो पोदनपुर के राजा थे बाहुबली, वहीं की ये घटना है। और वहाँ के राजा का पुत्र था बलकुमार। तो बलकुमार राजा धार्मिक था और जैन धर्म का अनुयायी था। तो पोदनपुर के राजा ने सारे राज्य में ये घोषणा करा दी, अष्टानी का पर्व शुरू हुआ। तो अष्टानी का पर्व में वर्ष में 3 बार अष्टानी का पर्व होते हैं। तो अष्टानी का पर्व जैसे ही प्रारंभ हुआ, जैसे कार्तिक मास में, आषाढ़ मास में जो अष्टानी का होते हैं 8 दिन के 28, तो अष्टानी का पर्व के 8 दिन कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा और सारे राज्य में सभी लोग धर्म के कार्य करेंगे। ऐसी राजा ने अपनी आज्ञा सारे राज्य में आदेश करवा दिया। और ये राजा का जो पुत्र था बलकुमार, ये था मांस खाने वाला, मांसाहारी था। तो जब जीवों का वध करना निषेध हो गया, तो अब इसको बड़ी परेशानी हुई। कैसे यह
इसका भोजन, इसका तो शाकाहार करने में इसको रुचि ही नहीं थी। तो बाहर कहीं भी जाए, कोई को मारे तो उसको पकड़ लेंगे, लोग देखेंगे, सजा हो जाएगी। तो इसने क्या किया कि अपने राजमहल में ही जो उद्यान था उसमें एक मेढ़ा था, उसको उसने चोरी से छिप करके पकड़ लिया और मार दिया, और उसका मांस पकवा करके उसने खाया। अब मेढ़ा मारा गया तो ये बात राजा तक पहुंची कि अपने बगीचे में, बाग में जो मेढ़ा था वो नहीं है, कोई ने मार दिया है। तो किसने मारा है उसकी खोज शुरू हुई। तो राजा के जो गुप्तचर थे उन्होंने खोजबीन की। तो वहाँ का जो बगीचे का जो माली था वो एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था, उसने ये दृश्य देखा था। लेकिन अब राजकुमार के बारे में कहे कौन, उसकी हिम्मत नहीं हुई राजा से कहने की। तो एक दिन वो अपने घर में अपनी पत्नी से इस बात की चर्चा कर रहा था कि देखो तो, सारे राज्य में राजा ने ये आदेश करवाया है, घोषणा करवा दी है कि कोई भी 8 दिन किसी जीव को नहीं मारेगा, लेकिन ये राजपुत्र जो बल कुमार है, किसी ने बगीचे में मेढ़ा था, इतना अच्छा सुंदर मेढ़ा था, उसको मार के उसका मांस खाया है। तो ऐसे वो अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था घर में, और राजा के गुप्तचर ने इस बात को सुन लिया, और राजा के गुप्तचर ने आकर के राजा को बता दिया। तो राजा को जैसे ही पता चला, तो राजा न्याय प्रिय था, राजा ने तत्काल अपने बेटे को मृत्यु दंड का आदेश सुना दिया। राजकुमार को मृत्यु दंड हुआ है, अब फांसी सूली पे चढ़ाना है, तो कौन चढ़ाएगा? तो सेवक लोग गए, सैनिक यमपाल चांडाल के पास कि चलो राजपुत्र को सूली पे चढ़ाना है। अब वहां पर जैसे ही पहुंचे तो एक यमपाल चांडाल ने दूर से ही आते हुए देखा, समाचार तो सारे नगर में फैल ही गया था कि राजपुत्र राजकुमार बल कुमार के लिए सूली की सजा हुई है। तो यमपाल चांडाल समझ गया कि ये सैनिक आ रहे हैं और अभी ये मुझे लेकर के जाएंगे और मुझे सूली पर चढ़ाना होगा। तो उसने, यमपाल चांडाल ने, उसके लिए एक बार पूर्व की घटना है, एक सर्प ने डस लिया था यमपाल चांडाल के लिए, और इतना उसकी हालत खराब हो गई थी कि बिल्कुल मरणासन्न था, जहर चढ़ गया था और ऐसे पड़ा हुआ था। तो वहां पर एक सर्वौषधि रिद्धि के धारी मुनिराज उस जंगल में, जहां पर ये यमपाल चंडाल सर्प से डसा हुआ बेहोश पड़ा था, मरणासन्न था, तो वो सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज के विशेष प्रभाव से, उनकी रिद्धि के प्रभाव से इसका, वह सर्प का जहर उतर गया। रिद्धि का, सर्वौषधि का ऐसा प्रभाव होता है कि उससे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, इस प्रकार की विष बाधा वगैरह होती है तो वह अपने आप दूर हो जाया करती है। ऐसी औषधि रिद्धि का विशेष प्रभाव होता है। तो जब इसने जाना कि इन मुनिराज की रिद्धि के प्रभाव से हमारा सर्प का जहर उतर गया है, तो वह बड़ा प्रभावित हुआ मुनिराज से। तो चांडाल, लेकिन मुनिराज की उसने भक्ति की, विनय की और निवेदन किया कि आपने, आपके माध्यम से मेरा इतना उपकार हुआ है, तो आप मेरे लिए कुछ आगे के लिए मार्गदर्शन करें। तो मुनिराज ने उससे कहा क्या करते हो? तो बोले मैं तो चांडाल हूँ, और जो चांडाल का कर्म है वही करता हूँ, और फांसी सूली भी चढ़ाता हूँ जिनको राजदंड मिलता है। तो मुनिराज ने उससे कहा कि ठीक है, तुम जो भी करते हो, देखो सबके लिए परम उपकारी होते हैं मुनिराज, करुणा के धारी होते हैं हर एक के लिए। जैन धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि प्राणी मात्र के लिए, हर जीव मात्र के लिए इसमें उसका उन्नति का मार्ग खुला हुआ है, ऐसा बंधन नहीं है। तो मुनिराज ने उससे कहा कि तुम चतुर्दशी को जीव हिंसा का त्याग करने का नियम ले लो, बाकी और दिन तुम करो, लेकिन चतुर्दशी को किसी जीव की हिंसा नहीं करोगे, किसी को फांसी पर, सूली पर नहीं चढ़ाओगे। तो उसने बड़ी खुशी से ले लिया कि एक दिन की तो बात है, महीने में 2 चतुर्दशी होती हैं, 2 दिन की ही बात है। तो उसने ये नियम ले लिया, और अब ये राजपुत्र को फांसी सूली चढ़ाना है, एक सैनिक आ रहे हैं और आज चतुर्दशी का दिन है, ऐसा जान करके वह अपने घर में ही अंदर छिप गया और अपनी पत्नी से उसने कह दिया कि ये लोग राजपुत्र, ये लोग आएंगे, सैनिक लोग,
तो इनसे कह देना कि वो घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। ऐसे उसने झूठ बोल दिया। देखो, उसे जीव हिंसा ना करना पड़े, नियम का पालन करना पड़े, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। अब वो आए सैनिक और उन्होंने, पत्नी ने उनसे कहा, तो वार्ता हुई उनकी। सैनिकों ने कहा कि आपको तो पता ही है कि राजपुत्र बल कुमार के लिए सूली पे चढ़ाना है, तो कहाँ है यमपाल, बुलाओ उसके लिए। तो पत्नी ने कहा कि वो तो नहीं है, वो तो कहीं बाहर गए हैं। तो वो सैनिक कहने लगे, अरे कैसा अभागा है, आज राजपुत्र के लिए सूली चढ़ाएगा। तो जिनको सूली चढ़ाते हैं उनके शरीर पर जो वस्त्र आभूषण वगैरह होते हैं वो उसी चांडाल के लिए दे दिए जाते हैं। तो ये राजपुत्र है, तो राजपुत्र है तो आभूषण वगैरह पहने रहते हैं, तो आज उसके लिए इतना सारा धन संपत्ति मिलना था, बड़ा अभागा है जो आज वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा जैसे ही यमपाल की पत्नी ने सुना तो उसके लिए लालच आ गया, और लालच आ गया तो आज जो उत्तम आर्जव का धर्म का दिन है, उसने अपनी सरलता को छिपा करके और मायाचारी करना शुरू कर दिया। मतलब पत्नी अपने पति के प्रति भी वफादार दिखे और उसको लाभ भी मिल जाए। तो ऐसे उसने, मुंह से तो वो बोलती रही कि वो नहीं है, बाहर गए हैं, और हाथ का इशारा उसने ऐसे किया कि वो घर में अंदर छिपे हैं, ऐसे इशारे से उसने हाथ से बता दिया। तो वो सैनिक घर के अंदर गए और उसको यमपाल को उन्होंने पकड़ लिया और ले गए पकड़ करके कि चलो, क्यों छिपे बैठे हो। इस तरह से जब वो ले गए उसके लिए, तो राजा के पास उसने कहा कि हम आज हिंसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे हमें सर्प ने रच लिया था, और सर्वसदी रिद्धि के धारी मुनिराज के प्रभाव से, रिद्धि के प्रभाव से हमारा वह विष निर्विष हुआ था, हमारे प्राण बचे थे। तो हमने उनसे नियम लिया है कि चतुर्दशी के दिन हम हिंसा नहीं करेंगे। तो राजा ने ऐसा सुना तो राजा ने उसके नियम पर तो ध्यान नहीं दिया कि अरे तू तो पापी है, चंडाल है, तेरे भी कोई नियम होते हैं, नियम तो धर्मात्माओं के होते हैं, तू तो पापी है। ऐसे करके उसका उपहास किया, और तू अगर राजाज्ञा नहीं मानता है तो तेरे लिए भी मृत्यु दंड दिया जाता है। ऐसे क्रोधित होकर के राजा ने उसको भी मृत्यु दंड दे दिया, और दोनों के लिए कहा कि इनको शिशुमार नाम का एक तालाब है, उस तालाब में फेंकवा दो जिसमें मगरमच्छ वगैरह हैं, तो वो इनको दोनों को खा लेंगे। ऐसे करके उन दोनों के लिए सैनिक ले गए और उस मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में उन दोनों के लिए, राजपुत्र बलकुमार के लिए और यमपाल चांडाल के लिए, उन्होंने फेंकवा दिया। अब इन दोनों के लिए फेंकवाया तो राजकुमार जो बल कुमार था वह तो उन्हें मगरमच्छों के द्वारा पकड़ लिया गया, खा लिया गया, और ये यमपाल चांडाल की देवों ने प्रकट होकर के वहां पर रक्षा की और उसी तालाब में एक सुंदर सिंहासन बना दिया और उस पर यमपाल चांडाल को बैठा दिया। ऐसा चमत्कार कर दिया देवों ने अपनी विक्रिया से, अपनी बल से। तो ये सारा दृश्य लोगों ने देखा, राजा को भी सूचना मिली, राजा भी आए, उन्होंने भी देखा। तो फिर यमपाल चांडाल की बहुत प्रशंसा की और उसे धर्मात्मा कहा कि हाँ, वास्तव में वो तो बड़ा धर्मात्मा है, और धर्मात्माओं की श्रेणी में तेरा नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाएगा। इस तरह से अहिंसा का पालन, हिंसा का त्याग केवल एक दिन, चतुर्दशी के दिन का नियम लेने से वह अहिंसा के त्याग में, अहिंसा अनुव्रत के पालन करने में प्रसिद्ध हुआ। तो देखो, यहाँ अब अहिंसा अनुव्रत की बात आई है, तो और दिन में उसका त्याग नहीं था, तो उसके लिए एक दिन का त्याग ही बहुत बड़ा हो गया। और हमारे लिए क्या है, हम अगर ऐसा करें कि हम चतुर्दशी को नहीं करेंगे, ऐसा हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो ये है कि सदा कभी भी किसी जीव की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पात्रता के अनुसार, जैसी जिसमें योग्यता है, जैसी जिसमें पात्रता है, जैसी जिसमें शक्ति है, उसके अनुसार उसे नियम, व्रत, धर्म आदि पालन करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह यमपाल चांडाल प्रसिद्ध हुआ अहिंसा अनुव्रत में। दूसरा, सत्य अनुव्रत में धनदेव प्रसिद्ध हुआ है। ये विदेह क्षेत्र से संबंध रखती है धनदेव की घटना। पूर्व विदेह क्षेत्र में
जो पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर विदेह होते हैं, विदेह क्षेत्र में। तो पूर्व विदेह में पुंडरीकणी नाम का नगर है, वहां पर ये जिनदेव और धनदेव ये दो मित्र थे और दोनों साझेदारी में व्यापार करते थे। इन्होंने आपस में तय किया था कि हम जो भी व्यापार करेंगे तो उसमें लाभ होगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं था, लेकिन आपस में उन्होंने विश्वास में ये तय कर लिया था। उसके बाद में इन्होंने व्यापार किया, लाभ अच्छा हुआ तो जिनदेव बड़ा था, वो कहने लगा कि हम तुम्हें आधा लाभ नहीं देंगे। धनदेव को आधा लाभ देने से मना कर दिया और बहुत थोड़ा सा लाभ उसके लिए दिया। तो धनदेव सत्यवादी था, उसने कहा कि आधा आधा तय हुआ है तो तुम आधा क्यों नहीं लेते हो। अपने समाज में, जाति में, पंचों में, सब में उसने न्याय कराया, लेकिन जिनदेव मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरी में धनदेव ने राजा के पास अपनी बात न्याय के लिए रखी, तो राजा ने न्याय किया, दिव्य न्याय किया राजा ने। दिव्य न्याय कैसे किया कि जिनदेव और धनदेव दोनों को बुलाया। लिखा पढ़ी तो कुछ थी नहीं, आजकल तो लिखा पढ़ी कोर्ट स्टाम्प सब रहते हैं, उसके आधार पर हो जाता है फैसला। तो राजा ने दिव्य न्याय किया, कोई लेख नहीं है। अब ये कह रहा है जिनदेव की हमने आधा देने का नहीं किया था तय, और धनदेव कह रहा है कि आधे आधे का तय है, तो सत्य सिद्ध कैसे हो। तो दिव्य न्याय ऐसे किया जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, वो दिव्य न्याय होता है। तो राजा ने जिनदेव और धनदेव दोनों को दरबार में बुलाया और दोनों के हाथ पे जलते हुए अंगारे रखे। जो सत्य होगा उसका हाथ नहीं जलेगा और जो झूठा है उसका हाथ जल जाएगा। तो जैसे ही हाथों पर अंगारे रखे तो जिनदेव तो डर के भाग गया, मतलब उसने अपने हाथ हटा लिए, और धनदेव ने हाथ नहीं हटाए क्योंकि वो सत्यवादी था, तो उसके हाथ नहीं जले। और फिर इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि ये धनदेव सत्यवादी है। तो सत्य अणुव्रत में इस प्रकार से धनदेव प्रसिद्ध हुआ है। तीसरा जो है आचौर्य अणुव्रत, इसमें बारिसेन प्रसिद्ध हुए हैं। देखो, बारिसेन की हमने कहानी आपको सुनाई थी, कहाँ पर सुनाई थी याद है? हाँ, 19 नंबर श्लोक में आया था वो जो। हाँ, बहुत सुंदर। जो हाँ। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं बारिसेन मुनि और पुष्पदाल। ये दोनों की कहानी, ये दोनों मित्र थे। तो ये तो उनकी मुनि अवस्था की बात है। मुनि अवस्था के पहले की घटना है, जब वह आचौर्य अणुव्रत में का उन्होंने पालन किया। किस प्रकार से किया? ये बारिसेन जब घर में थे, तो गृहस्थ थे, घर में थे, तब भी ये धर्म का पालन करते थे, अणुव्रतों का पालन करते थे। तो एक क्या हुआ, अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये अपना ध्यान करने के लिए नगर से बाहर किसी शमशान में या जंगल वगैरह में वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्यान किया करते थे। तो एक बार एक चोर ने चोरी की, राजा के यहाँ रानी का हार चुराया और चुरा करके वो भागा। तो सैनिकों ने देख लिया कि चोर हार चुरा करके भागा है, तो सैनिक उसको पकड़ने के लिए दौड़े। और जब दौड़े तो वो दौड़ता गया, भागता गया और नगर के बाहर, तो वहीं उसने देखा कि ये बारिसेन वहां पर खड़े थे और ये तो अपने ध्यान में लीन थे। तो उसने अब जब देखा ये सैनिक बिल्कुल पास आ गए हैं और अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे दंड मिलेगा, तो उसने वह हार बारिसेन के सामने ऐसा फेंक दिया और भागा। तो वो सैनिक जैसे ही पास में आए तो उन्होंने देख नहीं पाया कि हार फेंक के भागा है, और वहां पर बारिसेन के पास में वो हार पड़ा, उनको मिल गया। जब हार पड़ा मिल गया तो उन सैनिकों ने समझा कि ये जो ये व्यक्ति खड़ा है इसी ने हार चुराया है, इसलिए इसके पास से हार मिला है। तो वो उसको पकड़ के ले गए, बारिसेन को पकड़ के ले गए। और राजा ने भी कुछ नहीं देखा कि जब ये सैनिक कह रहे हैं कि हार इनके पास मिला है, ये खड़े थे वहाँ, तो बारिसेन के लिए राजा ने भी मृत्यु दंड की सजा सुना दी। अब सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए उनके लिए, बारिसेन के लिए। तो बारिसेन तो आचौर्य अणुव्रत के धारी थे और चोरी वगैरह का उनका त्याग था, लेकिन इस प्रकार से झूठा आरोप उन पर लगाया गया था और उनको सजा मिल रही थी। तो बारिसेन की देवों ने आकर के रक्षा की। इस प्रकार से बारिसेन आचौर्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। चौथा अणुव्रत है
ब्रह्मचर्य अनुव्रत। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में नीली नाम की जो एक वणिक पुत्री व्यापारी सेठ की पुत्री थी, जिनदत्त नाम के एक सेठ थे, तो जिनदत्त सेठ की बेटी थी नीली। जैन धर्म को पालन करने वाले थे, समय व्यष्टि धर्मात्मा जीव थे। और ये बात है लाट देश की, जहाँ वसुपाल राजा था। और वहीं पर लाट देश में ही एक समुद्र दत्त नाम का सेठ था, उसका सागर दत्त नाम का पुत्र था, और वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। तो ये सागर दत्त जवान हुआ और यहाँ नीली भी जवान हुई। तो एक दिन सागर दत्त ने नीली को देखा, तो नीली बहुत सुंदर थी, और सागर दत्त का मन नीली पर आ गया कि ये तो मेरी पत्नी बने। उसने आकर के अपने पिता माता वगैरह को बताया। तो समुद्र दत्त ने पता किया कि किसकी बेटी है, तो पता चला कि अपने ही नगर में जिनदत्त सेठ हैं, उनकी बेटी है। तो ये इससे विवाह हो सकता है क्या? ऐसा उन्होंने जब विचार किया तो वो समझ गए कि इससे विवाह नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि जिनदत्त सेठ का जो परिवार ये लोग हैं, ये जैन धर्म के मानने वाले हैं, और ये अन्य धर्म वालों के यहाँ अपनी बेटी नहीं देंगे, क्योंकि ये पक्के धर्मात्मा हैं, शुद्ध सम्यक व्यक्ति जीव हैं। तो अब ये सागर दत्त तो उस पर आसक्त था, वो तो बीमार हो गया, मरणासन स्थिति हो गई। तो समुद्र दत्त ने बुद्धि लगाई कि कैसे अपने बेटे को बचाएं और इसका विवाह नीली से कराएं। तो इन्होंने समुद्र दत्त ने क्या किया, अपने पूरे परिवार सहित पर्युषण पर्व आया, तो पर्युषण पर्व में जैन मंदिर जाने लगे, और जैन धर्म का व्रत नियम संयम जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे पालन करने लगे। और ये सब मतलब वो बनावटी जैन बन गए। वास्तव में तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे अंतरंग से, लेकिन ऊपर ऊपर दिखावे के लिए उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। और जैन धर्म को अपना लिया, सारे लोगों में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि देखो समुद्र दत्त सागर दत्त ये लोग, इनका परिवार तो जैन हो गया है। फिर उसके बाद में समुद्र दत्त ने अपने बेटे सागर दत्त के लिए नीली को मांगा, नीली के पिता जिनदत्त से ऐसी सूचना भिजवाई। और जिनदत्त भी सहज में तैयार हो गए कि ये तो जैन है और अच्छा है, हमारे व्यापार जैसा इनका भी व्यापार है और धार्मिक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जिनदत्त ने अपनी बेटी नीली का विवाह सागर दत्त से कर दिया। अब जैसे ही विवाह होकर के वो आई, तो ये लोग तो बनावटी बने थे जैन, यथार्थ में तो वो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो नीली ने कहा मंदिर जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मंदिर यहाँ कुछ नहीं होता है, इस तरह से उसको मना कर दिया। उसने कहा मायके जाना है, तो मायके भी नहीं जाने दिया, कुछ नहीं। और यहाँ जिनदत्त जो नीली के पिता थे, उन्होंने भी सोच लिया कि अब दुर्भाग्य है, तो बेटी तो गई, तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो जो होना था सो हो गया, ऐसा सोच के वो भी शांत हो गए। और यहाँ वो नीली को बाध्य करने लगे बौद्ध धर्म को मानने के लिए। एक दिन इन लोगों ने अपने गुरु, बौद्ध गुरु जो इनके होते हैं भिक्षु वगैरह, उनको अपने घर में बुलाया, उनका निमंत्रण किया भोजन करने के लिए। और नीली से कहा कि ये बहुत ज्ञानी होते हैं, हमारे गुरु हैं, तो इनके लिए तुम अच्छा भोजन बना के खिलाओ। तो नीली ने कहा कि नहीं, ये मिथ्या दृष्टि होते हैं और इनको, ये धर्मात्मा नहीं होते हैं, इस तरह से कहा, लेकिन वो नहीं माने। तो आखिरकार उसने भोजन बनाया, और भोजन बना करके उनकी परीक्षा लेने के लिए उन बौद्ध भिक्षुओं की एक जूती मंगा करके और उसके टुकड़े टुकड़े करा के खीर में मिला के उनको खिला दी। अब वो खा पी लिए, बढ़िया खाने के बाद में जाने लगे, तो देखे तो पैर की जूती उनको नहीं मिली। जब जूती नहीं मिली तो उन्होंने पूछा कि यहाँ से एक जूती कहाँ गई। तो वह नीली वहां पर आई और उसने कहा कि आप लोग तो इतने ज्ञानी हैं, तो आप ही बताइए कहाँ गई, अपने ज्ञान से जान लें कि आपकी जूती कहाँ गई है। आखिरकार वो जूती नहीं मिली, तो बाद में फिर नीली ने कहा कि आपकी जूती आपके पेट में है। जब आप अपने पेट में रखी चीज को भी अपने ज्ञान से नहीं जानते हैं, तो आपका ज्ञान कैसा। इस तरह से उनका उपहास किया, और फिर उन्होंने वमन किया, तो वो जूती के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे उनके वमन में निकल आए। अब इस तरह से उनका गुरुओं का अपमान हो गया। जब अपमान हो गया तो ये सागर दत्त पति
और समुद्रदत्त, ये लोग बहुत नाराज हुए नीली के ऊपर और उसको अपमानित करने का मौका देखने लगे। तो एक दिन इन्होंने नीली के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि ये तो इसको पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, किस किस से इसके संबंध हैं, इस तरह से कुछ भी उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया। जब दोषारोपण कर दिया तो नीली को बड़ा दुख हुआ और उसने ये नियम कर लिया कि जब तक हमारा ये दोषारोपण जो हुआ है ये दूर नहीं होगा तब तक हमारा अन्न जल का त्याग है। और वह पंच परमेष्टि के ध्यान में मग्न हो गई और एक स्थान पर अपने घर में ही बैठ गई, पंच परमेष्टि का ओंकार मंत्र का ध्यान करती रही। यहाँ पर उसके ऊपर दोषारोपण हुआ और वो इतनी दुखी है और पंच परमेष्टि का ध्यान कर रही है, ऐसा नगर देवता जो वहां पर थे उन्होंने अपने ज्ञान से, अवधि ज्ञान से जान लिया। तो इसकी रक्षा करना चाहिए, ये शीलवती नारी है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाली है, ऐसा विचार करके उन्होंने नगर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। रात के समय में बंद होता है तो बंद हो गया, लेकिन वो ऐसा बंद कर दिया कि खुलेगा नहीं। और राजा को उन्होंने सपने में बताया, नगर देवता ने सपने में आकर के, कि कोई शीलवती नारी अगर जब अपने पैर से स्पर्श करेगी तब नगर का द्वार खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। अब सवेरा हुआ और सवेरा हुआ तो जैसे रोज नगर का द्वार खुलता था ऐसे खोलने के लिए सैनिक गए, लेकिन नगर का द्वार नहीं खुला। तो उन्होंने आके राजा को सूचना की कि नगर का द्वार नहीं खुल रहा है। तो राजा ने सपने में जो बात आई थी वो सबको सुनाई, बताई कि कोई शीलवती नारी अपने पैर से स्पर्श करे तब नगर का द्वार खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। तो शीलवती नारी कौन है नगर में, अब इसका पता करें। तो राजा ने सबके लिए नगर में ये घोषणा करवा दी कि सभी स्त्रियां आएं और नगर के द्वार को स्पर्श करें अपने पैर से। तो सारी महिलाएं जितनी थीं सब लोग एक एक करके आती जाएं, स्पर्श करती जाएं और नगर का द्वार नहीं खुला। इसके बाद में अंत में जब सारी महिलाएं हो गई, राजा ने कहा क्या हमारे नगर में कोई शीलवती स्त्री नहीं है? तो किसी ने बताया कि सागर दत्त सेठ हैं, उनकी पत्नी है, वो नहीं आई है, बाकी सब महिलाएं आ गई हैं, तो जाओ उसके लिए भी बुलवाओ। तो उसे बुलाने के लिए सैनिक गए और उसे लेकर के आए। और जैसे ही नीली ने पंच परमेष्टि का स्मरण किया, नमोकार मंत्र पढ़ा और पैर से स्पर्श किया दरवाजे नगर द्वार को, तो नगर का द्वार खुल गया। इस प्रकार से उसके शील की महिमा प्रकट हुई, ब्रह्मचर्य अनुव्रत में वो प्रसिद्ध हुई। राजा ने और प्रजा ने, सभी लोगों ने उसका बहुत सम्मान किया। इस प्रकार से अपने शील में या कहें ब्रह्मचर्य अनुव्रत में नीली प्रसिद्ध हुई। और अंतिम है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। इसमें जय, जय माने जय कुमार, ये जय कुमार का संबंध हस्तिनापुर नगर से है। और हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ थे, उनके पुत्र थे जय कुमार। तो वही सोम कुमार हैं। जब भगवान ऋषभ देव को हस्तिनापुर में प्रथम आहार हुआ था, राजा श्रेयांश और उनके भाई थे सोम, तो उन्हीं का पुत्र था ये जय कुमार। और भरत चक्रवर्ती का सेनापति भी था ये जय कुमार। तो उस समय की ये घटना है हस्तिनापुर नगर की। तो जय कुमार अपने इतने बड़े पद पे, मानते हैं चक्रवर्ती के सेनापति होने के बाद भी परिग्रह का परिमाण उनका नियम था, इस प्रकार से पालन करते थे और इतनी दृढ़ता से पालन करते थे। एक बार सौधर्मेंद्र की सभा लगी थी, तो सौधर्मेंद्र जय कुमार की प्रशंसा कर रहा था अपनी सभा में। ये इंद्र लोग, देव लोग सब इसी प्रकार अपनी सभा में स्वर्ग लोक में चर्चा करते हैं महान लोगों की। तो उसमें सौधर्मेंद्र ने जय कुमार की बहुत प्रशंसा की कि पृथ्वी पे अगर किसी को परिग्रह परिमाण के बारे में देखना है तो जय कुमार को देख लें। तो एक देव जो वहां सभा में बैठा था, रति प्रभ नाम का देव था, तो उसने ये सोचा कि चलो चल के हम परीक्षा करते हैं। तो वह आया और आकर के हस्तिनापुर में जय कुमार के पास अपना वेश बदल करके गया
और उनसे कहा कि एक विद्याधर है और उसकी पत्नी वो अपने पति में संतुष्ट नहीं है, तो आपको वह चाहती है, तो आप उसके लिए अगर आप कहें तो मैं उसको आपके पास पहुंचा दूं। तो जय कुमार ने कहा कि नहीं, मेरा तो एक पत्नी का व्रत है और परिग्रह परिमाण का मेरा व्रत है। तो इस तरह से मना कर दिया। तो फिर उसने देव ने और उसने दोनों ने मिलकर के भारी उपसर्ग किया जय कुमार के ऊपर, लेकिन वो विचलित नहीं हुए और सारा उपसर्ग उन्होंने सहन किया। अंत में पर फिर वह देव अपने वास्तविक रूप में आकर के और सारी बात बताया कि किस प्रकार से सौधर्मेंद्र की सभा में ये आपके परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा हुई थी, प्रशंसा हुई थी, और मैं परीक्षा करने के लिए आया था और आप परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुए हैं। इस प्रकार प्रशंसा करके और सम्मानित करके वह देव वापस चला गया। तो 5 अनुव्रतों में इस प्रकार ये 5 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं। संक्षेप में ही हमने आपको बताया है, एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। मातंगो धन देवस्य वारिशेणस्ततः परा नीलिजयस्य संप्राप्ता है पूजातिशयमुत्तमम्। और इसके बाद 65 नंबर श्लोक में 5 पापों में प्रसिद्ध 5 व्यक्तियों के नाम बताए जा रहे हैं, दोहराएंगे। धनश्री सत्य घोषौ च धनश्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा संश्रु उपाख्येयास्तथा संश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। नवनीतो यथाक्रमम्। ये 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जिनके त्याग करने से 5 अनुव्रत होते हैं। तो पाप करने में कौन प्रसिद्ध हुआ है उनके नाम इसमें बता रहे हैं। तो क्रम से जो 5 पापों के नाम हैं उसी क्रम से लगाना है। धनश्री माने पहला पाप है हिंसा, तो हिंसा पाप में धनश्री, धनश्री नाम की एक सेठानी थी, सेठ की पत्नी, वो प्रसिद्ध हुई है। और दूसरे झूठ पाप में सत्यघोष नाम का पुरोहित, ये पुरोहित था जो पूजा पाठ करते हैं, पुरोहित होते हैं, तो ये पुरोहित था, ब्राह्मण पुरोहित। और तीसरा है चोरी पाप, तो चोरी में तापस, तापस माने एक तपस्वी, जो ये तपस्या करते हैं, तपस्वी पंचाग्नि वगैरह या अन्य अन्य प्रकार के तप करते हैं, ऐसे जो तपस्वी रहते हैं, तो वो तापस, तापस प्रसिद्ध हुआ है चोरी पाप में। और चौथा कुशील पाप में रक्षकौ तापसा आरक्षक, तापस आरक्षक, आरक्षक माने कोतवाल, यमदंड नाम का कोतवाल, नाम याद रखना, यमदंड। वहां पर यमपाल था, यमपाल चांडाल था, और यहाँ यमदंड है कोतवाल, ये प्रसिद्ध हुआ है कुशील पाप में। और अंतिम है परिग्रह पाप में शमश्रु नवनीत, शमश्रु नवनीत नाम का एक व्यापारी था, वैश्य था, वो प्रसिद्ध हुआ है। यथाक्रमम माने क्रम से, तो 5 पापों का जो क्रम है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसी क्रम से ये 5 नाम लगाना है। उपाख्येया माने प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे हमने 5 अनुव्रत पालन करने वालों की कहानी संक्षेप में आपको बताई है, उसी तरह ये 5 पापों में जो प्रसिद्ध हुए हैं व्यक्ति, इनकी भी कहानी है। तो कल अगला श्लोक हम लेंगे, एक ही लेंगे कल, तो उसी के साथ में हम ये कहानी भी बता देंगे। आज समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कोई जिज्ञासा प्रश्न पूछना है वो भी आप कल ही ले लेना। अभी आज उत्तम आर्जव धर्म का दिवस है, तो हम उत्तम आर्जव धर्म के बारे में अब बात करेंगे।